तो हाँ जी, आपने मुझे ये कुंडली भेजी है, जुगेश यादव की कुंडली है। और इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली यहाँ पे बनी है। मिथुन लगन की कुंडली है, राशि इनकी है धनु। और ये कुंडली इनकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल की इसकी कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और ग्रह इसके ख़राब भी हैं। आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह ख़राब हैं कुंडली में। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इनको आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, और भी जैसे दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, पत्नी से भी नहीं बनती। तो ये जो भी आपके सवाल मैं पूरे कवर करूँगा, पूरा आपको विस्तार में समझाऊँगा। सबसे पहले तो आप ये समझो, जैसे आपने देखो जी कुछ महीने पहले मेरे से कुंडली बनाई है। मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़के की कुंडली में पहला ग्रह है। और इस पहले ग्रह से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, इसका स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले ग्रह से देखा जाएगा। दूसरा ग्रह इसके धन जोड़ने का है। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह इसकी माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां ग्रह इसकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य है। 10वां ग्रह इसके काम काज का। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ। और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मतलब आपने क्या, ये जो जुगेश है जब ये अपनी कुंडली की वीडियो देखेगा, इसको ये वीडियो दिखाओ जिसकी भी कुंडली है। तो इसको मैं ये बोलूँगा कि भाई आप ये जो 12 ग्रह है, तो ये 12 ग्रह याद करो। और जैसे कि मैंने बोला, ये 12 ग्रह से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे इस जुगेश ने देखना, अपने बच्चों के बारे में जानना है जुगेश ने। तो बच्चों का जो ग्रह है वो है 5वां ग्रह। तो 5वें घर से जुगेश के बच्चे देखे जाएंगे। और 5वें घर में एक नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो इसके बच्चों के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इसके बारे में जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का माल का देखा जाता है। जैसे इसके मालो जुगेश के हमने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का घर है 10वां घर। तो 10वें घर से काम काज देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, माल किसका बना, गुरु। तो इसके काम काज के लिए गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। अब ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, ये अपना जो असर है वो ज़्यादा अपनी दशा में देते हैं। ये जो 9 ग्रह मैंने बोला है ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं जब इनकी चलती है हमारे ऊपर दशा। और अभी इसके ऊपर दशा जो चली हुई है, बड़ी दशा चल रही है इस चंद्रमा की। चंद्रमा की चल रही है इसके ऊपर बड़ी महादशा। पिछले 2018 में चली है। देखो जी ये 5-6 साल हो चुके हैं, ऊपर ही हो चुका है। और ख़त्म 28 में जाके होगी। अभी भी देखो 3-4 साल की पड़ी है। तो इन 9 ग्रह में जो जुगेश है, इस 9 ग्रहों में जुगेश के ऊपर जिस ग्रह का अभी सबसे बड़ा असर है वो है ये चंद्रमा। क्योंकि इसकी चल रही है इसके ऊपर महादशा, इसका असर ज़्यादा है। और कुछ असर इसके ऊपर है बुध ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 10वां महीना 24 में चली है, और तीसरा महीना 26 में जाके ख़त्म होगी अगले साल में। पूरा 1 साल की अभी दशा पड़ी है। तो हमने अभी क्या देखा कि इन ग्रहों में असर देखो जी, इसके ऊपर ये सभी 9 ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इस चंद्रमा का है इसके ऊपर। और दूसरा असर है इस बुध ग्रह का। तो अब चंद्रमा बुध सवाल की दोनों ग्रह कैसे हैं। तो जो इसका चंद्रमा है वो तो अच्छा है, वो तो देगा इसको अच्छे फल। लेकिन इसका जो बुध ग्रह है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। ये बुध ग्रह इसको खराब फल देगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा बुध ग्रह, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। तो बुध की विस्तार में पहले बात करेंगे। और ये बुध की दशा अभी पिछले इसके ऊपर देखो जी 5-6 महीने हो चुके हैं चली को। अब बुध क्यों खराब है, बुध खराब होने का कारण ये बुध इसका जहाँ बैठा वो है 8वां घर। ये खराब घर में बैठा 8वें घर में। 8वें घर से आयु, मृत्यु, जल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। अब बुध क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। हम इतना पता चल चुका है इसका बुध क्यों खराब है, क्योंकि वो 8वें घर में आके बैठा है। यहाँ पे देखो जी मैं फिर बोलूँगा, ऐसा मत सोच लेना कि बिल्कुल ख़राब है। कई चीज़ें अच्छी भी देगा बुध। जैसे 8वें घर में बैठ के इसकी उम्र लंबी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे शनि ग्रह बैठा है। अब खराब फल जो देगा बुध, इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है। उन 2 ग्रहों को लेके इसको दिक्कतें आएंगी जुगेश को। और वो 2 ग्रह कौन से हैं, एक तो बुध का ग्रह है ये चौथा ग्रह। और चौथा ग्रह इस जुगेश की माता का ग्रह है। इसकी जो माता है वो चौथे ग्रह से देखेंगे। इसका मकान कैसा होगा, इसके पास वाहन कैसा होगा, इसकी जो भूमि, जमीन, जायदाद वो है वो चौथे ग्रह से। और चौथे घर में लिखा है 6 कन्या राशि, मालक बुध। तो चौथे घर की चीज़ें देखने के लिए चौथे घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। और वो बैठे 8वें घर में। तो सुख एक योग, एक ही दोष होता है सुखहीन। इसकी वजह से बुध क्या करेगा, चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब ये जो बुध की दशा चली है पिछले 5-6 महीने से, इसको बुध की दशा में जो दिक्कतें आएंगी इसको
माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा अगर मकान का है, इसको मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी कुछ ना कुछ। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। अपने एक लिखा भी सवाल था कि कोई ज़मीन ले रहा है, वो दिक्कतें आ रही हैं लेने में, शायद लिख रखा है ऐसे। तो वो दिक्कत ये बुध की वजह से आ रही है, क्योंकि चौथा अगर मैंने बोला है भूमि संपत्ति का है, भूमि संपत्ति के घर का मालिक बुध 8वें घर में है, तो इसको भूमि संपत्ति जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। तो बुध मतलब चौथा घर, तो बुध की वजह से इसको माता, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। अब ये बुध की दशा में। और बुध एक और घर का मालिक है, इस पहले घर का। अभी ये पहला घर जो है ये जुगेश का घर है, मतलब जुगेश का जो शरीर है कैसा होगा, हेल्थ कैसी इसकी होगी, इसका स्वभाव रंग रूप, पहले घर को हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में 3 लिखा है, मालिक बुध, तो इसका शरीर देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और वो कहाँ बैठा है, 8वें घर में, बीमारी घर में। शरीर उठ के चला गया 8वें घर में, बीमारी घर में। इसका जो बुध है ये इसकी हेल्थ भी ख़राब करेगा जुगेश की। ये जुगेश चाहे नोट कर भी ले कि जब से दशा चली है बुध की, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, जैसे कि कोई त्वचा संबंधी रोग हो जाना, या और बुध के जो रोग हैं इसको हो सकते हैं। तो बुध इसको, मतलब बुध की जो दशा है इसमें इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, इसको माता, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें आएंगी। और भी लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। इसका देखो जी, मिथुन लगन है, बुध 8वें घर में बैठा है। तो यहाँ पे देखो मिथुन लगन है और बुध बैठा है 8वें घर में। अष्टम भाव मकर राशि का बुध हो तो जातक को शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, माता, भूमि, मकान के संबंध में परेशानी होती है, परंतु ऐसे विघ्नों के बाद जातक गुप्त युक्तियों से अपने कार्य बिजनेस में सफल हो जाता है। उम्र लंबी होगी क्योंकि अपने घर बैठा है। और यहाँ पे और बात है, ये बुध एक शर्त पे इसको ज़्यादा अच्छे फल देगा, वो है बुध ये दिखा भाई, बुध इसको बिल्कुल अच्छे फल देगा अगर ये एक शर्त इसकी पूरी करता है। वो है अगर ये अपने घर से, अपनी जो जन्मभूमि है, जैसे आपने लिख रखा है गुड़गांव लिख रखा है, अगर जुगेश गुड़गांव को छोड़ देता है, गुड़गांव से दूर चला जाता है, फिर इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इसको बोलो कि भाई गुड़गांव से दूर जाके काम करे, जितना दूर जाएगा उतना इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, किस्मत ज़्यादा साथ देगी। और गुड़गांव से दूर जाएगा इसको मकान, वाहन, ये सभी सुख मिलेंगे अगर गुड़गांव से दूर जाता है। तो अभी ये जो बुध की दशा है, क्योंकि अभी 1 साल पूरा चलेगी, लेकिन अगर ये जो जुगेश है अगर चाहता है कि भाई मेरा बुध अच्छा हो जाए, मैं क्या करूँ, तो इसको मैं बोलूँगा बुध के आपको अभी मैं 2-3 उपाय बताने वाला, वो करो, बुध बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। पहला उपाय इसने जो करना है जुगेश ने बुध का, वो है बुध का मंत्र जाप करे, कम से कम 1 माला रोजाना करना है। दूसरा है बुध कवच का पाठ पढ़ा करे। तीसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़े। तो यहाँ पे 3 मैंने उपाय लिखे हैं। बुध का मंत्र 1 माला, मंत्र कौन सा है, वो है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। और बुध कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और बुध स्रोत का भी पाठ पढ़ना है या सुनना है। अब ये 3 उपाय करने कब हैं, इसलिए ये 3 उपाय सुबह भी करने हैं, शाम को भी करने हैं। कब तक करने हैं, जब तक है ये दशा, तीसरा महीना 2026 तक। फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा होगा जिसकी जो आपने बोला है कि इसकी भूमि संपत्ति को लेकर दिक्कत कोई आ रही है वो नहीं आएगी। और भी कई फ़ायदे होंगे, माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, लगन दोष जो बना वो ख़त्म होगा। अब आपने बोला इसने बुध का पन्ना धर कर रखा है, ये लिख रखा है, मैं देख लेते हैं एक बार। आपने यहाँ पे बोला इसने 2 रत्न दान किए हैं, एक तो नीलम कर रखा है, पन्ना पहना है। देखो जी, रत्न क्या करता है, ग्रह की पावर बढ़ाता है। अभी अगर ये बुध का पन्ना धारण करेगा, इसकी बुध की पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके जो पीछे 24 है पावर बढ़ जाएगी। और बुध के पावर, क्योंकि बुध खराब फल दे रहा है तो बुध के बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो भूल के ये बुध का पन्ना धारण मत करे, उल्टा बड़े लेवल पे नुकसान होगा। इसको जुगेश को बोल दो कि भाई तुरंत पन्ना उतार के रख दे, इसकी आधी दिक्कतें वैसी दूर हो जाएंगी पन्ना उतारने से। पता नहीं कब से ये धारण कर रखा है, भूल के धारण मत कर ले। ये तो 8वें घर में बैठा है भाई। रत्न क्या करता है, पावर बढ़ाते, इसके बुरे फलों को बढ़ा रहा है वो, तो तुरंत इसको पन्ना बोलो उतार के रख दे बस। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि इसकी बड़ी दशा चंद्रमा की, जो कि मैंने बोला वो अच्छा है, उसके में अभी मैं बात करता हूँ। लेकिन जो छोटी दशा बुध की चल रही वो हमें अच्छा नहीं लगा। अब देखो जी, इसके कुंडली में हम बात करते हैं। यहाँ पे चंद्रमा शनि जो बैठे हैं 7वें घर में। पहले ये 7वां घर समझो किसका है, 7वां घर इस जुगेश की पत्नी का घर है। इसकी अगर पत्नी के बारे में जानना है, जुगेश की पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और देखो जी, फार्मूला मैंने आपको भी बोला था, घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 9 लिखा हुआ है।
9 है धनु राशि, माल किसका बना, ये गुरु ग्रह। तो इस गुरु को देख के हमें पता चलेगा इसकी पत्नी के बारे में। और पत्नी के लिए देखो जी कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि पत्नी घर में देखो आके शनि चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और पत्नी घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, और शुक्र पत्नी का कारक, मुझे मतलब इसकी पत्नी का सुख देखने के लिए 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे हमें। तो सभी में ग्रह देखेंगे। पहले अभी हम पत्नी घर का जो मालक गुरु है उसकी बात करते हैं कि गुरु इसका कैसा है। और गुरु एक और घर का मालक है 10वें घर का भी, और 10वां घर इस लड़के के काम काज का घर है। जो लड़का काम काज करेगा, चाहे नौकरी कर ले या बिजनेस कर ले, ये 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर इसके लड़के के पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर इसकी मान प्रतिष्ठा का भी है, सरकार का भी है। अब देखो मैं दोबारा गौर से समझो मेरी बात। ये जो गुरु मैंने क्या बोला, गुरु इस लड़के की कुंडली में 2 घरों का मालक है, और वो 2 घर कौन से हैं। एक तो गुरु का घर है ये 10वां घर, और ये 7वां घर। 7वां घर तो इसकी पत्नी का घर है। पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर का मालक गुरु देखना है, और गुरु 10वें घर का भी मालक है। अब गुरु सवाल की अच्छा या बुरा, भाई इसका गुरु भी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, थोड़ा बहुत अच्छे फल देगा, मैंने क्या बोला, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ज़्यादा खराब फल देगा। गुरु खराब फल क्यों देगा, क्योंकि 12वें घर बैठा है खराब घर में। 6ठा 8वां 12वां, ये 3 घर भाई अच्छे घर नहीं होते। तो गुरु भी बैठा है 12वें घर में खराब घर में, और ऊपर से वहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र घर बैठा है, शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। 12वां घर जो है इस घर से खर्चा देखा जाता है, हानि दान दंड। अब गुरु क्या बुरे फल देगा, गुरु जिन घरों का मालक है, जैसे गुरु मैंने बोला है इस घर का मालक है पत्नी घर का, पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर का मालक गुरु बैठा है 12वें घर में, खर्च के घर में हानि, विवाह भंग जो बना है। गुरु ये दिखा रहा है कि इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो विवाह वाली दिक्कतें का मतलब है जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह अगर हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। 12वां घर खर्चे का, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा, कुछ ना कुछ गुरु पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और गुरु मैंने जैसे बोला था 10वें घर का भी मालक है, 10वां घर काम काज का है, और 10वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। 10वां घर काम काज, तो काम काज घर का मालक गुरु 12वें घर में खर्च घर में बैठा है, काम काज के ऊपर खर्चा इसका ज़्यादा होगा। 12वां घर हानि का है, काम काज की हानि होगी। मतलब गुरु इसको 2 बड़ी दिक्कतें दे रहा है, एक तो इसको पत्नी वाली दिक्कतें देगा, और दूसरा काम काज में दिक्कतें देगा। अब इसके भी बारे में जो शास्त्रों में लिखा है मैं दिखा देता हूँ। इसका देखो मिथुन लगन है, गुरु 12वें घर में बैठा है, तो इसका देखो ये मिथुन लगन है, और गुरु कहाँ बैठा है 12वें घर में। तो यहाँ पे पढ़ो 12वां भाव में वृष राशि पर गुरु के प्रभाव से जातक भूमि मकान वाहन पर विशेष खर्च करता है। पिता तथा रति के सुख में कमी तथा बिजनेस में भी खर्चा अधिक व लाभ कम होने के संकेत। रति सुख में भी कमी होने को की संभावना है, व्यर्थ यात्राएं खर्च दिखता रहता है। तो इसकी आपको मेरी बात समझ आ रही हो, गुरु इसको क्या बुरे फल दे रहा है। अगर इसकी पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं वो कारण ये गुरु है, और काम काज में दिक्कतें आ रही हैं गुरु कारण है। अब गुरु के इसको मैं 2 पाठ बोलूँगा, वो पढ़े ताकि गुरु इसका अच्छा हो। इसके देखो जी ग्रह थोड़े से खराब हल्के से ज़्यादा भी हैं। तो गुरु का उपाय जो पहला है वो है, ये जातक गुरु का नाम है बृहस्पति, तो ये बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करें। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करें। ये दोनों पार्ट्स वाले की कब पढ़ने हैं, सुबह के टाइम पढ़ लिया करें इनको। अब बुध के जो 3 उपाय मैंने बोले थे वो बोले थे सुबह भी पढ़ने हैं शाम को भी, दोनों टाइम। और बुध के ये बृहस्पति के जो पाठ है ये ओनली सुबह पढ़ लिया करें, या पढ़ने हैं या इनको सुनना है। लेकिन आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए कम से कम अभी 4-5 ग्रह हमने और भी देखने हैं। अभी गुरु देखा जो कि पत्नी के लिए अच्छा नहीं लगा। अब यहाँ पे पत्नी घर में आके कौन बैठा है, शनि और चंद्रमा। अब इनकी भी बात कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं चंद्रमा की बात करूँगा, जिसकी इसके ऊपर बड़ी महादशा भी चली हुई है, और वो मैंने बोला इसका अच्छा है। अब चंद्रमा देखो जी जहाँ बैठा है वो है 7वां घर। 7वें घर में जो 9 लिखा है गुरु का घर है, और चंद्रमा गुरु को अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में आया है एक मेहमान बन के। अब चंद्रमा पत्नी घर में बैठा है, पत्नी के घर का करेगा अच्छा। मतलब चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। और चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये दूसरा घर। चंद्रमा का अपना घर है, ये दूसरा घर है। दूसरा घर है इस लड़के के धन जोड़ने का घर। ये जो लड़का है जुगेश कितना धन जोड़ेगा। दूसरा घर, दूसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो धन जोड़ने के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा, और वो बैठा है पत्नी घर में। मतलब धन चला गया पत्नी घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है इस लड़के को, जहाँ तो इसकी पत्नी के आने के बाद इसको धन मिलना शुरू होगा, या ऐसा होगा इसकी जो पत्नी है वो धन कमाने वाली होगी, या ऐसा होगा इसकी जो पत्नी है वो धनी होगी, अमीर होगी, उससे इसको धन मिलेगा, क्योंकि धन पत्नी घर में बैठा है। और अभी चंद्रमा की दशा में इसको पत्नी से किसी न किसी प्रकार से धन मिलेगा ज़रूर। या तो पत्नी धन कमा के देगी, या वो धनी होगी,
या उसके आने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू होगा। तो चंद्रमा चलो अच्छा है पत्नी के लिए। अब इसी घर में जो शनि बैठा है, सवाल कि शनि अच्छा है जब बुरा है, शनि इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा। बुरा फल शनि क्या देगा, शनि भी जहाँ बैठा है साथ में अगर पत्नी का घर है, और यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु का घर है, और शनि गुरु को अपना मानता है दुश्मन। शनि दुश्मन गुरु के घर में बैठा है तो शनि इस साथ में घर को थोड़ा सा खराब कर देगा, जो कि है पत्नी का घर। और शनि है भी एक, देखो जी, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है। तो शनि क्या करेगा, पत्नी घर में बैठा है, थोड़ा सा पत्नी से इसका मनमुटाव, इसके लड़ाई झगड़े कराएगा। पत्नी से जो आपने बोला था मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कारण ये शनि भी है। लेकिन शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो शनि का घर है ये 8वां घर, जहाँ पे ये 10 लिखा है मालिक शनि, और शनि इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से इस लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 11 कुंभ राशि मालिक शनि, तो भाग्य उठ के चला गया पत्नी घर में। मतलब शनि वैसे ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। ये अच्छी बात है, मतलब पत्नी के शनि, पत्नी जब इसकी आएगी तो भाग्य भी साथ देगा, लेकिन पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी होंगे। और शनि लगन को देख रहे, लगन का अच्छा कर देगा, चौथे घर को अच्छा कर देगा, मकान वान के लिए अच्छा है। बस शनि मतलब मैंने बोला अच्छे फल भी दे रहा है, बस बुरे फल क्या है, पत्नी से मनमुटाव होगा। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि भाई शनि का ये जो बुरा फल है, पत्नी वाला जो लड़ाई झगड़े करा रहा है शनि, वो ना कराए, तो शनि के लिए इसको मैं बोलूँगा कि आप शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। और आपने शायद लिख भी रखा है शनि मंदिर जाता है माथा टेकने, ठीक है, बस वहाँ पे जाके प्रार्थना किया करे कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में 7वें घर में बैठे, जो कि है पत्नी का घर, मेरी जो पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं वो ना हो, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। और इसका एक और फायदा भी है, क्योंकि इसके ऊपर आज इन ग्रहों में से, जैसे मैंने बोला था, बड़ी दशा चंद्रमा की है, वो तो अच्छा है, छोटी दशा चल रही बुध की, वो अच्छा हमें नहीं लगा। लेकिन इसकी एक डेया भी चल रही है इसके ऊपर, ये डेया अभी चली है पिछले 1 महीने से। और देखो जी, डेया 2 प्रकार की होती है, चतुर्डेया अष्टम डेया। ये इसके ऊपर चली हुई है 1 2 3 4 चतुर्डेया चली है, 2.5 साल की होती है चतुर्डेया। इसमें भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें परेशानियाँ, खासकर ये चतुर्डेया चौथे घर के ऊपर है। मतलब इसको ये जो डेया में दिक्कतें आएंगी, ये दिक्कतें आएंगी इसको माता, मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आएंगी डेया वाली। लेकिन अगर ये चाहता है कि डेया भाई इसको बुरे फल ना दे, मैं क्या करूँ, तो शनि मंदिर जाया करे, बस एक ही उपाय कर ले, शनि मंदिर माथा टेक के जरूर आए। इसका फ़ायदा एक तो यह है कि इसकी जो डेया चली है वो बुरे फल नहीं देगी, और इसको ये शनि पत्नी घर की हानि कर रहा है वो नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके देखो जी बात करते हैं हम यहाँ पे। ये जो 9वां घर है, इस घर में देखो शुक्र, राहु, सूर्य, 3 ग्रह बैठे हैं, तीनों की बात करते हैं। 9वें घर से इसका मैंने बोला था भाग्य देखा जाएगा, जुगेश का भाग्य कैसा होगा, 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में 11 लिखा है कुंभ राशि मालिक शनि, देखना पड़ेगा, वो हम पहले देख चुके हैं। अब 9वें घर में शुक्र, राहु, ये 3 ग्रहों को भी देखना है। तीनों में पहले मैं शुक्र की बात करूँ, शुक्र इसका फिलहाल अच्छा है क्योंकि ये बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है, और यहाँ पे शनि घर में बैठा है शुक्र, और शुक्र शनि को अपना दोस्त मानता है। शुक्र अच्छे फल क्या देगा, शुक्र इस कुंडली में जिस घर का मालिक है इस घर का 5वें घर का, जो कि है संतान का घर। इसकी संतान देखनी है 5वां घर, 5वें घर में 7 लिखा है मालिक शुक्र, संतान चलेगी 9वें घर में, भाग्य घर में। संतान होने के बाद भी इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, शुक्र ये दिखा रहा है, और इसकी संतान भी इसका भाग्य दे करेगी। लेकिन शुक्र यहाँ पे एक तो अस्त बैठा है, मृत बैठा है, और ये मैंने देखा राहु के नक्षत्र में बैठा है और साथ में राहु के बैठा है। मतलब ये 3 कारण थोड़े से हैं जिसकी वजह से शुक्र हल्के से बुरे फल भी देगा। एक तो अस्त है, राहु के साथ बैठ के लंपट दोष बना है, और राहु के नक्षत्र में बैठा है, तो दिक्कतें क्या देगा। जैसे शुक्र देखो जी, मैंने बोला था शुक्र से पत्नी का भी सुख देखा जाता है। वह शुक्र भाग्य घर में है, पत्नी के आने के बाद भाग्य उदय करेगा, लेकिन राहु के साथ बैठ के पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा। और संतान घर का मालिक है, थोड़ा सा संतान के साथ भी मनमुटाव होगा इसका, ज़्यादा नहीं वैसे, मतलब फिर भी शुक्र को बुरा मत समझना भाई, अच्छा ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा राहु के साथ बैठ के पीड़ता है थोड़ा सा। अब इसी घर में देखो सूर्य बैठा है, सवाल की सूर्य और कैसा है और राहु कैसा है। पहले अगर मैं राहु की बात करूँ, देखो अगर राहु यहाँ पे अकेला होता, इसके साथ सूर्य या शुक्र ना होते, राहु बहुत अच्छे फल देता, क्योंकि राहु यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि इसको अपना मित्र मानता है, और लगन को देख रहा है उच्च राशि। वैसे राहु फिर भी रले मिले फल देगा, लगन को देख रहा है उच्च राशि, इसको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बना देगा 5वें घर को। लेकिन राहु यहाँ पे गड़बड़ क्या हो चुकी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, वो ये है कि राहु के साथ जो सूर्य बैठा है, सूर्य राहु जब भी एक साथ बैठते हैं एक दोष बनता है, और बैठे भी कहाँ पे, 9वें घर में। आप सर्च कर लेना कि जब भी 9वें घर में सूर्य राहु बैठते हैं एक दोष बनता है जिसे कहते हैं पित्तर दोष, वो इसकी कुंडली में बना है पित्तर दोष। इसका क्या नुकसान होता है, एक तो इसका नुकसान ये होता है क्योंकि 9वां घर भाग्य घर होता है,
ऐसे लोगों को भाग्य की हानि होती है, भाग्य ज़रा साथ नहीं देता। इनको भाग्योदय करने के लिए काफ़ी लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं। नौमा अगर पिता को होता है, सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। ये जो लड़का है जुगेश है, इसका जो पिता है, पिता संबंधी इसको दिक्कतें आएंगी, या तो पिता से इसकी बनेगी नहीं, या पिता बीमार होगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। और सूर्य तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों को लिख के दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे मतलब ये दोष को सही करना पड़ेगा। दोष को सही करने के लिए यहाँ पे देखो जी, और ये दोष ज़्यादा एक्टिवेट होगा राहु की दशा में। जब भी राहु की दशा आएगी तो भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। राहु सूर्य को ज़्यादा खराब करेगा अपनी दशा में। यहाँ पे देखो जी, क्योंकि उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। चलो मैं इसको राहु के अभी पार्ट इसको नहीं बोलूँगा पढ़ने के लिए, लेकिन राहु का इसको बोलूँगा दान जरूर करे भाई अभी। तो राहु का जो दान है वो इसको बोल दो ये किया करे। और बाकी राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि राहु जो है शिव जी का भक्त है। तो राहु का जो दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और शिव जी की पूजा उपासना कोई ना कोई शिव जी के पाठ पूजा किया करे। लेकिन राहु की दशा इसकी जब आगे आएगी उसमें इसने राहु के जो पाठ है वो जरूर पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं राहु की दशा इसको दिखा देता हूँ कब है। तो इसको मैं जुगेश को बोलूँगा कि भाई आपकी राहु की जो दशा यहाँ पे देखो 35 में चलेगी, 2035 में चलेगी, अभी आज से 10 साल के बाद। और ये 53 में ख़त्म होगी। 18 साल की जो दशा होगी राहु की, आप उस समय राहु के पाठ जरूर पढ़ना। राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है उस समय। अभी सिर्फ दान कर दो इसका फिलहाल। अब इसी घर में सूर्य बैठा है। सूर्य भी देखो जी, एक तो शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। और ये सूर्य भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी नेगेटिव बात है। साथ में राहु के बैठ के दोष बना है, सूर्य ग्रहण दोष भी है, पितर दो दोष बने हैं, सूर्य ग्रहण दोष, पितर दोष। मतलब सूर्य बुरी तरह से पीड़ित है। इसका नुकसान क्या होगा? भाग्य की हानि होना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, मान हानि होना समाज में। और तो यहाँ पे क्योंकि देखो जी राहु सही होगा अपने अभी, सूर्य भी सही हो जाएगा इसका। तो राहु का दान जरूर करे। और आगे इसको मैं बोलूँगा कुछ महीने के बाद राहु का एक पाठ शुरू कर देगा, वो है राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे। अभी नहीं, 2-3 महीने या 3-4-5 महीने के बाद इसको शुरू कर दे, ताकि ये जो दोष है बिल्कुल सही हो जाए। अब इसके यहाँ पे 12वें घर में गुरु की पहले हम बात कर चुके हैं, और साथ में जो मंगल बैठा, मंगल की बात करते हैं। और अभी इन ग्रहों में से मैंने बोला था इसके ऊपर आज अगर सबसे बड़ी दशा वो है चंद्रमा की। 18 में चली है दशा, ख़त्म कब होगी? 28 में जाके। और 28 के बाद इसके ऊपर बड़ी दशा आएगी मंगल ग्रह की। यहाँ पे देखो, जैसे आज इसके ऊपर बड़ी दशा चंद्रमा की है, इसके बाद चलेगी मंगल की दशा। कब आएगी? 12 महीना 28 में चलेगी, और ये 35 में जाके ख़त्म होगी। तो सवाल किसका भाई? मंगल कैसा? भाई इसका मंगल भी इसको बुरे फल देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा लेकिन बुरे फल ज़्यादा, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा है ये 12वां घर। मैंने बोला जैसे 12वां घर घर अच्छा नहीं, एक तो वहाँ पे 12वां घर और ऊपर से ये शुक्र घर बैठा है, शुक्र को शत्रु मानता है। मंगल क्या दिक्कतें देगा अपनी दशा में? मंगल इस घर का मालिक है, 11वें घर का। 11वां घर है इस लड़के की आमदनी का घर। इसकी जो आमदन है वो 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर लाभ का है, बड़े भाई बहनों का इच्छा पूर्ति का। 11वें घर में एक लिखा है मेष राशि मालक मंगल, और वो बैठा है 12वें घर में खर्च के घर में, आमदनी खर्च। मंगल की दशा में इसकी इनकम कम हो जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे मंगल की दशा में। मंगल की जो दशा आगे आएगी 3-4 साल के बाद, उसमें इसके सबसे बड़ी दिक्कत इसके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मंगल इस छठे घर का मालक, छठे घर में जो 8 लिखा है मालक मंगल। छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा, बीमारी के ऊपर भी इसका खर्चा बढ़ेगा। जो खर्चे बढ़ेंगे कहाँ पे बढ़ेंगे? बीमारी के ऊपर खर्चा बढ़ना, दुश्मन के द्वारा खर्चा बढ़ना। मंगल इसको कर्जदार भी बना सकता है अपनी दशा में। और मंगल की 3 दृष्टियाँ, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, या 8वीं पत्नी घर को भी दिख रहा है, मंगल दोष भी बना है। तो ये पत्नी वाली भी दिक्कतें पैदा करता है, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, बीमार होना, ऐसा दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे देखो जी मंगल की दशा भी आने में क्योंकि 3-4 साल पड़े हैं, तो मंगल के उपाय अभी तो रहने दे, उस समय शुरू कर देगा जब मंगल की दशा आएगी। उस समय क्या उपाय करने हैं लिख लो। मंगल कवच का पाठ इसने पढ़ना है उस समय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है, लेकिन वो पाठ अभी नहीं पढ़ना है। लेकिन अभी एक इसको मैं उपाय बोलूँगा, अभी भी इसको कि इसका असर है, लेकिन अभी आज सिर्फ एक ही उपाय कर ले मंगल का, वो है ये मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करें, क्योंकि मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा उपासना करता है भाई, इसका मंगल अच्छा हो जाएगा। और हनुमान जी से इसके देखो जी 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान जी से मंगल दोष भी अच्छा होगा, मंगल अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होता है, शनि भी अच्छा होता है। अब हनुमान जी के लिए क्या किया करे? एक तो हो सके तो हनुमान जी का मंदिर माथा टेकने जाया करे। दूसरा है हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे। जैसे हमने बोला था गाड़ी चलाते समय हनुमान जी का पाठ पढ़ता है, लेकिन देखो जी कोशिश करे बैठ के पढ़ा करे, जब भी टाइम लगे सुबह या शाम बैठ के। और पाठ कौन से पढ़ने हैं? इसके कई पाठ हैं। जैसे आज बैठा सुबह, आज इसने हनुमान चालीसा पढ़ा,
कल बैठे कल बजरंग बन पढ़ ले, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, कभी और इसका जो हनुमान चालीसा, मतलब कुछ ना कुछ पाठ पढ़े, कई पाठ हैं। हनुमान चालीसा, संकट मोचन पाठ पढ़ लिया, कभी बजरंग बन पढ़ लिया, कभी अंगार का स्रोत पढ़ लिया, कभी हनुमान जी का जो मंत्र है वो कर लिया। ऐसे किया करें। आपने मुझे बोला था इसने शनि का नीलम भी पढ़ रखा है, और आपको मैंने भी बोला था रतन क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। अब शनि के पीछे देखो 18 लिखा है, 18 वो पहले पावर ज़्यादा लेके बैठा है। अगर ये नीलम धारण करेगा इसकी पावर और प्लस बढ़ जाएगी। तो पावर बढ़ने से क्या होगा, शनि क्योंकि बुरे फल क्या दे रहा था, पत्नी से लड़ाई झगड़े करा रहा था, तो इसकी पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे अगर ये नीलम धारण करता है भाई। तो इसको बोल दो, और नीलम अगर ये चाहता है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो मेरे, तो नीलम को उतार के रख दे भाई। इसने जो गलत रत्न है वो धारण कर रखे हैं भाई, बुध का पन्ना धारण नहीं करना था वो कर रखा है, नीलम कर रखा है। सवाल की कौन सा रत्न दान कर रहे हैं, रत्न को इसको मैं बोलूँगा साइड में रखो, करना है पाठ पूजा करो, जो करने वाली चीज़ें हैं वो करो भाई आप। तो दोबारा रिपीट कर दूँ इसको, क्या क्या मैंने बोला, तो इसको बोला कि आज इसके ऊपर जो समय है वो है, तो बुध की जो दशा है वो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से जो दिक्कतें आएंगी, इसको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें और भी दिक्कतें। तो बुध के जो दोनों पाठ मैंने बोले हैं, बुध कवच, बुध स्रोत और बुध का मंत्र, तीनों चीज़ें सुबह शाम करे कम से कम 1 साल तक, क्योंकि बुध की दशा भी 1 साल की चलेगी। और बृहस्पति के दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे या सुना करे, फ़ायदा होगा, पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है। शनि मंदिर जाए शनिवार को, राहु का दान करे, वो दान की वीडियो भेज दूंगा, कब करना है दान, शनिवार को जरूर करे, आगे पीछे भी दान कर दिया करे। और शिव जी का मंदिर जाए राहु के लिए, और राहु कवच का पाठ भी कुछ महीने के बाद शुरू कर देगा, अभी इसको रहने दे चाहे, और ये पाठ रात को या शाम को पढ़ा करे। और मंगल के लिए हनुमान जी पूजा बस ना करो, हनुमान जी जिसके कई ग्रह अच्छे होंगे। और बाकी इसको मैं रतन दो जो बोले हैं वो उतारने के लिए बोले हैं। एक बार आपके द्वारा मैं सवाल देख लेता हूँ। आपने बोला था नीलम पन्ना, वो मैंने बोला उतार दे। हीरा पहनना चाहता है, पर शुक्र का जो हीरा है वो कई फायदे भी करेगा, नुकसान भी देगा। फायदे जैसे कि संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई बुद्धि भाग्य के लिए अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर में घर का भी स्वामी। पहन ले वैसे शुक्र का जो हीरा है पहन ले, क्योंकि अस्त बैठा है ये, शुक्र का रत्न पहन ले। और बाकी आपने बोला है काम में रुकावटें आ रही, भाई कई कारण हैं इसके काम में रुकावटें जो आ रही हैं। एक तो जैसे मैंने बोला है ये जो दोष बना है, पितर दोष बना है, ग्रहण दोष बना है, वो भी इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा लाइफ में। यहाँ पे चंद्रमा शनि बैठे हैं, विष दोष बना है, गुरु मंगल वो 12वें घर में चले गए, बुध 8वें घर, मतलब कुंडली में थोड़े से ग्रह ज़्यादा खराब है इसकी वजह से इसको लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। प्रॉपर्टी लेनी है, अटक रहा है सौदा। चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का, उस घर का मालिक बुध मैंने बोला 8वें घर में, वो दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो बुध के जो पाठ है वो पढ़े। रेंट का काम करे या होटल रेस्टोरेंट का जो काम है शुक्र का काम है, ये कर सकता है होटल या रेस्टोरेंट का काम। लोहे का काम शनि का काम है, शनि का भी कर सकता है, लेकिन क्या काम करे। लेकिन देखो साथ में पाठ पूजा जो है ग्रहों की जरूर करना है। ऐसा नहीं कि अगर ये मुझे बोले कि भाई मैं कौन सा काम करूँ वो मेरा काम चले, भाई ऐसा मत सोचना, क्योंकि ग्रहों का अच्छा होना जरूरी होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने जैसे बोला है आपका जो मंगल है आमदनी घर का, मतलब वो 12वें घर में जाके बैठा है, इसको सही करो। ऐसे जो भी ग्रह हैं जो दोष बने वो सही करो। अपने आप आपका काम धंधा, आप चाहे कबाड़ी का काम कर लो, जो कबाड़ी होते हैं ना वो भी काम कर लो, वो भी चल जाएगा अगर ग्रह अच्छे आपके होंगे कुंडली में। और एक अभी आपकी डेया भी चल चुकी है, डेया भी दिक्कतें पैदा करती है, तो शनि मंदिर जरूर जाओ जितना हो सकता है। एक बेटा है, बीमारी तो नहीं है, जो बुध की अभी जो दशा चली है ये बुध बीमारी दे सकता है, क्योंकि बुध शरीर का मालिक 8वें घर में बैठा है। हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा जरूर कर सकता है, जो अभी बुध की दशा 1 साल की चलेगी। क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे मैंने बोला त्वचा संबंधी दिक्कत आना, जब बुध का कोई रोग इसको हो सकता है। लेकिन हाँ ये अगर बुध कवच का जो पाठ बोला उससे इसको हेल्थ को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। और आगे मंगल की दशा में भी इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी जरूर, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अगर मंगल की जो मैंने पाठ बोले थे, मंगल कवच मंगल स्रोत के 2 पाठ है वो पढ़ने हैं मंगल की दशा में। कौन सा कलर देखो जी यूज़ करे, काला नीला कपड़ा कम पहना करे, शनिवार को मत पहने, आगे पीछे पहन सकता है लेकिन शनिवार को मत पहने। चमकीले कपड़े पहन सकता है, रंग बिरंगे कपड़े पहन ले, वाइट पहन ले। हरे भी अभी 1 साल तक हरे भी कपड़े कम यूज़ किया करे। कौन सा अक्षर लक्की है उसके लिए ये बता पाना मुश्किल है, वो अंक ज्योतिष होती है। कौन से लोगों के साथ काम करे, और इसको जुगेश को बोलो भाई, जुगेश इसको मैं बोलूँगा जुगेश भाई, एक तो पूरी तरह से ईमानदार बनो, बेईमानी करने से बचो, लोगों से प्यार से बोलो, गाली गलौज करने से बचो, धार्मिक बनो, कर्म अच्छे करो, लोगों की हेल्प करो, क्योंकि ग्रह चाहते हैं जितना आप अच्छे कर्म करेंगे भाई अच्छे बनेंगे, ग्रह अपने आप ही आपके अच्छे होंगे। और अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा
दान किया करो। कहाँ पे दान करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ। हर महीने अपनी कमाई में से चाहे 5वां हिस्सा चाहे 10वां हिस्सा दान करो। उस दान करने से क्या होगा? आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग करोड़ों कमाते हैं, कोई दान कुछ नहीं करता। फिर बाद में लॉस हो जाते हैं, बोलते हैं भाई इतना मुझे लॉस क्यों हो गया। भाई कभी किसी ने दान करना सीखा ही नहीं है। कोई 5-10 रुपये कोई दान नहीं करता है आजकल। और ये सभी शास्त्रों में लिख रखा है कि भाई दान करो जितना हो सकता है, ज़रूरतमंदों की हेल्प करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी देखो जी, फिर भी इसको लग रहा है योगेश को कोई बात मेरी समझ नहीं लग रही, मुझे कॉल करके पूछ सकता है या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के मुझे भेज दे।